नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सीएम के हाथों होगी 26 जनवरी को इंडिया गेट की तर्ज पर अमर वाटिका का लोकार्पण। श्री बालाजी टेम्पल कमेटी द्वारा 22वां वार्षिक महोत्सव का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगामी जगदलपुर दौरे के मद्देनजर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। 1.5 माह से लापता सीआरपीएफ जवान निर्मल कटारिया को बस्तर पुलिस ने भोपाल से ढूंढ निकाला। अब खबरें विस्तार से। बस्तर में पुलिस 26 जनवरी को इंडिया गेट की तर्ज पर अमर वाटिका का लोकार्पण सीएम के हाथों करवाएगी। 40 लाख की बजट से 24 एकड़ में बनने वाले इस स्थल को शहीद जवानों की स्मारक के तौर पर जाना जाएगा, जहां नक्सल मोर्चे पर शहीद हुए जवानों की याद में सभी के नाम और उनकी शहादत तिथि दर्ज की जाएगी। अमर वाटिका के स्मारक मिलन में लगभग 11,000 शहीद जवानों के नाम एवं शहादत तिथि अंकित की जाएगी। 24 एकड़ में बनी एक वाटिका में नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों का दर्द महसूस किया जा सकेगा। इस वाटिका में म्यूजियम, व्यस्त संगोष्ठी कक्ष का भी निर्माण किया जा रहा है। यहाँ समय समय पर शहीदों की याद में होने वाली संगोष्ठी, फोटो प्रदर्शनी, विचार विमर्श व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बस्तर में किसानों को एक मंच देने के लिए किसान मजदूर कल्याण महासभा का गठन किया गया है। जगदलपुर जनपद पंचायत के ग्राम बिरिंगपाल में महासभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, अक्सर किसानों और मजदूरों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान मजदूरों की समस्याओं के समाधान और उनकी आवाज़ बनने के लिए किसान मजदूर कल्याण महासभा बनाई गई है। वहीं महासभा द्वारा बस्तर जिला मुख्यालय के सभी प्रशासनिक भवनों सहित सार्वजनिक स्थलों पर किसान और मजदूरों के लिए शिकायत पर भी लगाई जाएगी। यहां किसान मजदूर अपनी समस्याओं को लिखकर शिकायत पेटी में डाल सकेंगे। इसके साथ ही किसान मजदूर कल्याण महासभा के द्वारा राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जो कि किसानों और मजदूरों से संबंधित है, उनका प्रचार प्रसार भी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि इन योजनाओं का फायदा सीधे तौर पर किसानों और मजदूरों को मिले। किसान मजदूर कल्याण महासभा के पदाधिकारियों ने बताया, बस्तर इलाके में रोजगार न होने से यहाँ के किसानों और मजदूरों को पलायन करना पड़ता है। बेंगलोर, हैदराबाद एवं अन्य प्रदेशों में यहाँ के किसान मजदूर मजदूरी करने के लिए जाने को मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि लोग पलायन ना करें। आज किसान मजदूर कल्याण महासभा का भी नवनिर्माण हुआ है और किसान मजदूर कल्याण महासभा का निर्माण करने का उद्देश्य यह है कि किसान और मजदूर वर्ग जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित होते हैं, जानकारी का अभाव नहीं होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं और कभी भी कोई समस्या आता है तो किसान और मजदूर वर्ग जो है अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो ये सब को महसूस करते हुए हम लोगों ने पार्टी, अलग अलग पार्टी के जो दल के लोग हैं, हम लोगों ने विचार विमर्श किया बैठकर। पूरे 7 ब्लॉक के जनपद पंचायतों में इन जगहों में हमारा वो पेटी रहेगा जहां पर कोई भी किसान और मजदूर अगर उनको कोई समस्या आती है, कोई उनको परेशान कर रहा है तो अपनी शिकायत या सुझाव उस पेटी पे वो डालेंगे, जिसको प्रत्येक सप्ताह के शनिवार के दिन शाम को 5 बजे किसान मजदूर कल्याण संघ के हमारे वर्कर उसको जाकर खोलेंगे। वहाँ जितने भी सुझाव और शिकायत आएंगे हम सब संगठन के लोग बैठकर उसका अध्ययन करेंगे और जहाँ से जिस विभाग से शिकायत आएगी उस विभाग में हमारा किसान मजदूर कल्याण महासभा का पत्र जाएगा उसके समस्या के समाधान के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगामी जगदलपुर दौरे के मद्देनजर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर में रहेंगे और यहां लालबाग परेड ग्राउंड में सीएम के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। गणतंत्र दिवस व सीएम के दौरे को लेकर बस्तर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जिले में चप्पे चप्पे पर पैदल पेट्रोलिंग कर शहर की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। शहर के प्रमुख मार्ग, मेन रोड, फूड कोर्ट, चौपाटी, दलपत सागर, इंदिरा स्टेडियम, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि क्षेत्रों पर पुलिस जवानों द्वारा पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही शहर के होटल और लॉज की भी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच करने पुलिस के जवानों को नियुक्त किया गया है।
बस्तर पुलिस गणतंत्र दिवस को लेकर और सीएम सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए आज फुट पेट्रोलिंग निकाली है। कल भी हमारा एरिया डोमिनेशन का कार्य जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग बाइक और व्हीकल पेट्रोलिंग निकालेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ डॉग स्क्वाड भी शहर में लॉज वगैरह और संदिग्ध स्थानों को सर्च करेगा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से रोका जा सके। साथ ही साथ इस एरिया डोमिनेशन का पर्पस ये भी है कि असामाजिक तत्वों को एक मैसेज चला जाए कि वो सतर्क रहें, किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में हिस्सा न लें और शांति का माहौल शहर में बना रहे। 1.5 माह से लापता सीआरपीएफ जवान निर्मल कटारिया को बस्तर पुलिस ने भोपाल से ढूंढ निकाला। दरअसल सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन में पदस्थ जवान निर्मल कटारिया 1.5 माह से लापता चल रहा था। इसको लेकर जवान की पत्नी ने कुछ दिन पूर्व पत्र वार्ता कर जवान के लापता होने की जानकारी सार्वजनिक की थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय हुई और भोपाल से गुमशुदा जवान को ढूंढ निकाला। अब जवान ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जवान का कहना है कि उसकी पत्नी उसे प्रताड़ित करती है, जिसके चलते वह बीते 6 महीने से अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं कर रहा है। जवान ने अपनी ही पत्नी पर और कई आरोप लगाए हैं। जवान ने बताया कि उसके पत्नी से तलाक लेना चाहता है और इसको लेकर उसने कोर्ट में भी केस दायर किया है। मेरा मामला था, मैं मेरी औरत से परेशान था। वो मेनली टॉर्चर करती थी, झगड़ा करना है उसका, दूसरे से बातें करना, जिस वजह से मैं डिस्टर्ब हो रखा था। मैं अपना सोचा था कहीं जाके ख़त्म हो जाए, ऐसे करके निकल गया था और कई दिन बाहर रहा, अपना मजदूरी करके अपना दिन काट रहा था। बाकी मुझे कोई किसी ने किडनैप नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से गया था, पारिवारिक कारण से गया था, क्योंकि मैं औरत से परेशान हूँ। ये मेरे को टॉर्चर करती है, ऐसा कर ले वैसा कर ले, मरने मिटने का बोलती है, मुझसे झगड़ा करती, मुझे मारने को दौड़ती है, हेवी होती है मेरे ऊपर, चिल्लाती है, ऐसा करती है, अनशन गाली गलौज करती है। मैं अभी 5 अगस्त से ड्यूटी नहीं किया, 6 महीने से अभी इधर ही घूम रहा हूँ। यूँ तो मेरा शादी हुआ है, मगर बच्चे का मैंने डाउट है। मैंने पहले भी उसके चक्कर में डीएनए कराने के लिए कोर्ट केस लगा दिया था, मगर वो क्या है कि थोड़ा मन मार के वापस केस हटा लिया था। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर शहर में श्री बालाजी टेम्पल कमेटी दी बस्तर डिस्ट्रिक्ट आंध्र एसोसिएशन ट्रस्ट द्वारा आगामी 31 जनवरी से 4 फरवरी तक 22वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी जारी है। श्री बालाजी टेम्पल कमेटी के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बालाजी मंदिर का शिलान्यास सन 1999 में किया गया था। उसके उपरांत 2001 में भव्य प्राण प्रतिष्ठा किया गया और वहीं अब 22 वर्ष पूर्ण होने पर 31 दिसंबर से 5 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है। इस आयोजित कार्यक्रम के दौरान जगदलपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी व अन्य रस्मों को पूर्ण किया जाएगा। हम आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष होने वाले श्री बालाजी महोत्सव में छत्तीसगढ़ के अलावा पड़ोसी राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधार कर श्री बालाजी भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, श्री बालाजी मंदिर का हमारा 22वां वार्षिकोत्सव 31 जनवरी से प्रारंभ किया जा रहा है और सुप्रभात नित्य आराधना सुबह 6 बजे 31 तारीख को चालू किया जाएगा, पूजा प्रारंभ की जाएगी। उसके बाद उस दिन से चालू होगा, उस दिन दोपहर को भव्य शोभा यात्रा भी शहर में भगवान को किया जाएगा और इसमें भारी संख्या में भक्तगण, पूरे शहर के लोग उसमें एकत्रित होते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसी तरीके से 31 तारीख को कार्यक्रम चालू होगी और 4 तारीख को, जनवरी 4 को हमारे बहुत बड़े भंडारा के साथ उस दिन समापन होगा। इस बार की शोभा यात्रा में क्या इस बार शोभा यात्रा में विभिन्न स्थानों से यहाँ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें विशाखापट्टनम से कोलाटम करके एक बहुत बड़ी महिलाओं के एक समूह है, वो नृत्य वगैरह करेंगे, प्रस्तुत करेंगे और भजन जो है इधर ईस्ट गोदावरी से भी और इधर हमारे बस्तर के लोक संगीत और लोक नृत्यों का भी हम इस बार इस शोभा यात्रा में हम शामिल कर रहे हैं। पुलिस के मार्गदर्शन में शहर में असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिस तारतम्य में शहर के अलग अलग क्षेत्रों में विगत कुछ वर्षों से फरार स्थायी वारंटी को विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया है। जिस तारतम्य में उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। थाना कोतवाली जगदलपुर में मारपीट एवं आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट के मामले में विगत कई वर्षों से लगातार फरार चल रहे
स्थायी वारंटी को पता तलाश कर गिरफ्तार किया गया। प्रकरणों में जारी स्थायी वारंटी जितेंद्र निषाद, अमित सिंह एवं लखमू नाग, जयसंग नाग जो घटना कारित कर लगातार फरार थे, जिसका पता तलाश दौरान मुखबरी सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में वारंटी की गिरफ्तारी हेतु तुरंत टीम रवाना किया गया, जहां पर टीम द्वारा वारंटियों को पता तलाश कर पकड़ा गया, जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में विधिवत पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 स्थायी वारंटी जेल में निरुद्ध होने से जेल से जानकारी प्राप्त कर उनका भी वारंट का तामील कराया गया। बस्तर जिले में विगत 13 वर्षों से कार्य कर रही बस्तर डांस एकेडमी के द्वारा जनवरी माह के अंतिम सप्ताह और फरवरी माह के एक बड़ी डांस वार प्रतियोगिता कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के तहत 27 जनवरी से बस्तर के 7 जिलों में वृहद रूप से ऑडिशन कराए जाएंगे, जहां से अच्छे नृत्य करने वाले बच्चों को चुनकर जगदलपुर में सेमीफाइनल और फर्स्ट फाइनल के राउंड में लाया जाएगा। सेमीफाइनल 5 जनवरी को जगदलपुर में किया जाएगा और उसी प्रकार 11 तारीख को फाइनल राउंड के मुकाबले होंगे। इसके मुख्य निर्णायक होंगे बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर धर्मेंद्र एलांडे। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बस्तर जिले में नृत्य प्रतिभाएं हैं जिन्हें आगे बढ़ाने का मौका देना है। इसी उद्देश्य को लेकर डांस एकेडमी बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने की एक कोशिश कर रहा है। नृत्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में विगत 13 वर्षों से बस्तर में कार्य कर रही ब्लास्टर डांस एकेडमी द्वारा आगामी जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी महीने में एक बड़ी डांस वार कंपटीशन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के तहत 27 जनवरी से बस्तर के सभी 7 जिलों में क्रमबद्ध रूप से ऑडिशन करवाए जाएंगे, जहां से बच्चों को चुनकर, अच्छे नृत्य करने वाले बच्चों को चुनकर जगदलपुर में सेमीफाइनल और फाइनल राउंड के लिए लाया जाएगा। सेमीफाइनल 5 फरवरी को जगदलपुर में होना है। इसी प्रकार 11 फरवरी को फाइनल राउंड के मुकाबले होंगे, जिसके मुख्य निर्णायक होंगे बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध कोरियोग्राफर धर्मेश एलांडे जी, जिन्हें हम सभी धर्मेश सर के नाम से जानते हैं। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि हम बस्तर में भी ऐसे कई नृत्य प्रतिभाएं हैं जिन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ ब्लास्टर डांस एकेडमी एक बड़ा मंच उन्हें देने जा रही है। आज केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बारे में केंद्रीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य संतोष कुमार पाल ने बताया कि इस आयोजन में 100 प्रतिभागियों का शामिल होना जरूरी है। इस प्रतिभागियों में केंद्रीय विद्यालय से 10%, नवोदय विद्यालय से 10 प्रतिभागी और शेष स्टेट बोर्ड से CBSE बोर्ड के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए। इस प्रतियोगिता के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा और रिजल्ट होने के बाद हमारे सभी स्टूडेंट को प्रदान किया जाएगा। और यह प्रतियोगिता के अंतर्गत जितने भी प्रतिभागी भाग लिया है उनमें रचनात्मक कौशल का विकास होगा। 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो आज मैंने बहुत से ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कि स्टडी को लेके है, जैसे कि जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। जैसे कि योगा से कंसंट्रेशन होती है, तो मैंने उसका एक बनाने की कोशिश की। और उसके बाद बहुत से चीज़ें, जैसे कि आपको सोने से, आपको रेस्ट लेने से आपके माइंड में फोकस बढ़ता है। ऐसे और भी चीज़ें जो आप यहाँ पे बनाए गए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा ही अगर होता रहा हर साल तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करूँगी। इस प्रतियोगिता के बाद रिज़ल्ट जारी किया जाएगा और रिज़ल्ट होने के बाद जो है हमारे सारे स्टूडेंट को जिन्हें एग्ज़ाम वॉरियर का बुक प्रदान किया जाएगा। और ये प्रतियोगिता के अंतर्गत जितने प्रतिभागियों ने भाग लिया है उनमें आपका रचनात्मक कौशल का भी विकास होगा। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाना है, जो 11 बजे से प्रारंभ होगी। इसमें हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी डायरेक्ट बच्चों से बात करेंगे, पेरेंट्स, और इसमें टीचर भी सम्मिलित होंगे जो बात कर सकते हैं। और परीक्षा पे चर्चा जो है प्रत्येक वर्ष किया जाता है। महासमुंद जिला पुलिस के बसना थाना के अवैध गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को 8 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर ने बताया कि उड़ीसा राज्य से लगा क्षेत्र गढ़फुलझर क्षेत्र से अवैध गांजा की तस्करी की सूचना बसना पुलिस को मिली थी। मुखबरी सूचना पर होंडा साइन सवार काशीराम चौहान, परशुराम चौहान और भागीरथी चौहान को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तारी आरोपी से बरामद गांजा की कीमत 1,80,000 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ 20/29 NDPS की कार्रवाई कर मामले की विवेचना में लिया गया है। बलौदाबाजार जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम और भूमि पूजन व लोकार्पण सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जी हां, आपको बता दें कि बलौदाबाजार जिले के पुराना खपरी में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बातचीत की। साथ ही साथ बलौदाबाजार जिले के करोड़ रुपए का विकास कार्यों की सौगात देते हुए कई विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए उनके द्वारा कई जगह भूमि पूजन भी किया गया। जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बलौदाबाजार जिले के विधानसभा बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पुराना खपरी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान वह बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिले के विकास के लिए 89,77,15,000 रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसमें कुल 58,77,15,000 रुपये के 71 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 20,85,90,000 रुपये के 64 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। ग्रैंड न्यूज़ में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।